हेलो स्टूडेंट्स, आज 8th क्लास की वीडियो बनाई है और उसमें एक्सरसाइज फर्स्ट है जिसका मैं बेसिक समझा रहा हूँ आपको पहले, है ना। बेसिक को समझने के बाद आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी है जिसको मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे उसकी स्क्रीनशॉट एक्सरसाइज की उसका पीडीएफ आपको डाल दूंगा। तो आप पहले उसकी बेसिक समझिए कि उस एक्सरसाइज में बेसिक है क्या, उसके बाद ही तो आप क्वेश्चन सॉल्व करवाओगे। तो देखो हम समझते हैं एक्सरसाइज का नेम है रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं पहले वो समझे। मैंने पहले भी क्लास 7th में 6 में समझाया है कि रैशनल नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q नोन एज रैशनल नंबर। यानी जो नंबर p अपॉन q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं वो नंबर रैशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे देखो 4 अपॉन 5 p अपॉन q, यानी ऊपर p नीचे q, तो 4 अपॉन 5 यानी जो नंबर अपॉन की फॉर्म में लिखते हैं, बाई की फॉर्म में लिखते हैं 3 अपॉन 8, 6 अपॉन 12, ऑल दीज नंबर्स आर कॉल्ड रैशनल नंबर। ये सभी नंबर कैसे हैं? रैशनल नंबर है। अब आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो दो जो मैं आपको बता रहा हूं। ऑल होल नंबर्स आर रैशनल नंबर, यानी जितने भी होल नंबर्स होते हैं ना, जीरो से और इनफाइनिट तक, जीरो से इनफाइनिट तक, 0 1 2 3 4 5 6 और इनफाइनिट, ये सब क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं। ऐसे ही ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, और सारे के सारे इंटीजर्स भी कैसे होते हैं? रैशनल नंबर। और इंटीजर कहां से कहां तक होते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। देखो माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक जितने भी नंबर आते हैं, 0 माइनस 8 -7 ऐसे चलते हुआ 0 और 1 2 3, ये जितने भी यहां तक इनफाइनिट तक जाते हैं, माइनस के नंबर और सारे प्लस के नंबर, 0 भी इंक्लूड हो उनमें, वो सारे नंबर कैसे कहलाते हैं? इंटीजर नंबर्स कहलाते हैं। तो वो कैसे होते हैं? रैशनल नंबर ही होते हैं, उनको भी रैशनल में हम काउंट करते हैं। अब आप देखो बेसिक ऑपरेशंस। अब इन रैशनल नंबर पर कौन कौन से ऑपरेशंस हम कर सकते हैं वो बेसिक ऑपरेशंस मैं आपको बता रहा हूं। देखो पहला एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो हम एक एक ऑपरेशन करते हैं, समझते हैं किस तरह सॉल्व करते हैं। वैसे हमने 7th क्लास में भी सॉल्व किए, अब और समझ लेते हैं इनको। देखो 2 अपॉन 3 प्लस 5 अपॉन 4 प्लस 6 अपॉन 8। क्वेश्चन ये है क्या है? 2 अपॉन 3 प्लस 5 अपॉन 4 प्लस 6 अपॉन 8। अब देखो हम कैसे सॉल्व करते हैं इनका। तो जो भी डिनोमिनेटर पार्ट है इसका, देखो ऊपर न्यूमिनेटर होता है, नीचे डिनोमिनेटर होता है, तो इसका जो भी डिनोमिनेटर पार्ट है, नीचे वाला हिस्सा है, उन सबका क्या लेते हैं अपन? एलसीएम। तो एलसीएम लेना मैंने आपको सिखा रखा है, 7th क्लास में आपने सीखा होगा और 6 में भी मैंने सिखाया है। देखो 3 4 8, इसको एक साथ लिख लो आप कॉमा लगा के, और देखो सबसे पहले 2 से डिवाइड करो तो 3 में नहीं जाएगा, एज इट इज 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। ऐसे ही फिर 2 से करो, 3 में जाएगा नहीं, एज इट इज 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2। अब इसमें 1 1 आ जाएगा, यहाँ पर देखो 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, यहाँ पर आएगा आपका 1 1। अब 3 से डिवाइड करो, 1 1 1। ओके, अब आप क्या करोगे? इन सबका मल्टीप्लाई कर दोगे। तो देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, है ना। अब 24 क्या आ गया? एलसीएम। अब आप क्या करोगे? नेक्स्ट प्रोसेस देखो, इसको आप डिवाइड करोगे, यानी 3 की टेबल बोलोगे, 3 की टेबल 24 तक, तो 3 8 जा 24, और 8 की टेबल बोलोगे 2 बार, यानी ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमिनेटर में। ये तरीका होता है इसका सॉल्व करने का। तो 8 2 जा 16, सेम इसी तरीके से यहाँ देखो 4 6 जा 24, 6 की ऊपर टेबल बोलो 5 बार, 6 5 जा 30, 8 3 जा 24, 3 की ऊपर टेबल बोलो 3 6 जा 18। इन सबको आप ऐड कर दो क्योंकि सब में प्लस का साइन है। तो देखो प्लस का 16 30 और 18 ये होते हैं 64, 64 अपॉन 24। अब इसको काट लो, कट रहा है तो देखो मैंने इसको काटा है, किससे कट रहा है? ये 8 से, 8 8 जा 64 और 8 3 जा 24, तो 8 अपॉन 3 क्या आ गया? आंसर। नेक्स्ट देखो मैंने एक मिक्स एग्जांपल लिया जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन साइन चेंज हो रहे हैं। देखो कैसे, 3 अपॉन 8 प्लस माइनस
5/12 माइनस, फिर ब्रैकेट, फिर -8/9। अब आप देखो सबसे पहले इसको ब्रैकेट्स को हटाओ। इसको कैसे हटाओगे उसको ध्यान से समझना। 3/8, ठीक है। उसके बाद ये प्लस है और अंदर माइनस है, तो प्लस और माइनस दोनों एक साथ होते हैं तो क्या आता है? माइनस, ठीक है। तो माइनस का साइन आ गया। और 5/12, उसके बाद प्लस, सॉरी माइनस बाहर और माइनस ये अंदर है, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस। तो यहाँ पर प्लस आ गया 8/9। और उसके बाद आपको क्या करना रहता है? एलसीएम लेना, वही नीचे डिनोमिनेटर का। देखो 8, 12 और 9, इसका एलसीएम लो। 8, 12 और 9, प्रोसेस सेम है जो अभी मैंने बताया एलसीएम लेने का। फिर इनका मल्टीप्लाई कर दो और ये आएगा 72। तो 72 एलसीएम आ गया। उसके बाद आपको टेबल बोलनी है डिनोमिनेटर की। तो 8 9 जा 72, तो 9 के ऊपर टेबल बोलिए। 9 3 जा 27। ऐसे ही सेम प्रोसेस है। 12 की टेबल बोलोगे आप 72 तक, तो 12 6 जा 30, 72 और 6 5 जा 30। देखो 12 की टेबल बोली तो 6 बार और 6 के ऊपर बोलेंगे 6 5 जा 30, 9 8 जा 72 और 8 8 जा 64, ठीक है। और जो भी साइन था बीच में वही साइन अपन ने लगा लिया। जैसे माइनस का था तो माइनस और प्लस का है तो प्लस। अब हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो 27 माइनस 30 प्लस 64, तो प्लस प्लस वालों को ऐड कर लेते हैं। ये 27 भी प्लस का है और ये 64 भी प्लस का है, तो इन दोनों को आप ऐड करोगे तो कितना आता है? 91। ये दोनों ऐड करोगे तो 91, और 91 में से क्या हटाना है आपको? 30। यानी देखो 91 माइनस 30, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 61। तो 61 और अपॉन में कितना है? 72। तो देखो 61/72 आंसर आ गया 61/72। नेक्स्ट देखो मल्टीप्लीकेशन। अब आप मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हो इनका? ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। देखो मैंने एक एग्जांपल लिया है, 3/8 इंटू 5/6 इंटू 4/15। तो देखो काटना सीख लो इनको आप, है ना। तो ऊपर से नीचे काटते हैं हमेशा और नीचे से ऊपर, यानी साइड साइड का, ऊपर ऊपर का, नीचे नीचे का नहीं काटेंगे, ध्यान रखना ऊपर से नीचे। तो 3 बन जा 3 और 3 2 जा 6। देखो 6 कट रहा है 3 से, 3 की टेबल में आता है 6, तो 3 बन जा 3 और 3 2 जा 6। ऐसे ही देखो इस 5 से 15 कट जाएगा, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5 और 5 3 जा 15। अब देखो 4 बन जा 4 और 4 2 जा 8, ये 2 कट जाएगा। अब जो बचा उनको लिख लो, इधर 1 इधर 1 और इधर 1, तो 1/2 माइनस का है, ध्यान रखना है आपको, और 1/3। देखो इनमें एक माइनस का है और दोनों क्या है? प्लस के हैं, तो रिजल्ट क्या आएगा? प्लस का। और आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर ऊपर वालों को नीचे नीचे वालों को, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 ही आएगा, और नीचे वालों को मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 4 3 जा 12, तो 1/12 आंसर आ गया। अब इसको देखो आप डिवाइड कैसे करते हो वो भी सीख लो फटाफट। तो देखो 3/4 है, इसको डिवाइड करना था 7/8 से, तो कैसे करेंगे आप? 3/4 को तो आप एज इट इज लिखते हो और 7/8 को आप उल्टा करके लिख दो। जब भी डिवाइड आएगा आप उस नंबर को उल्टा करके लिख दो और बीच में किसका साइन लगा दो? मल्टीप्लाई का। यानी डिवाइड के साइन को किस में बदल दिया? मल्टीप्लाई में, और जो भी नंबर था उसको उल्टा करके लिख दिया, यानी उसका रेसिप्रोकल बोलते हैं, जो अपन समझेंगे नीचे। तो देखो 8/7 लिख दिया, 7/8 को मल्टीप्लाई लगा दिया, अब काट लो, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, अब कोई नहीं कट रहा, तो देखो 3 2 जा 6 और 7 1 जा 7, तो 6/7 क्या आ गया? आंसर। अब देखो रेसिप्रोकल क्या होता है ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज 2 पॉइंट्स, वन इज रेसिप्रोकल और अदर वन इज एडिटिव इनवर्स। वी विल लर्न बोथ ऑफ दिस पॉइंट। देखो आफ्टर मल्टीप्लाइंग नंबर विल गेट 0, सॉरी नंबर विल गेट 1। अगर किसी नंबर का रेसिप्रोकल चाहिए तो अपन ऐसा नंबर ढूंढेंगे जो उसको मल्टीप्लाई करने पर क्या बना दे? 1। ऐसा नंबर ढूंढेंगे जो उसको मल्टीप्लाई करने पर क्या बना दे? 1। जैसे देखो एग्जांपल के लिए 3/4 है, इसका रेसिप्रोकल चाहिए अपन को, तो रेसिप्रोकल चाहिए इसका, तो 4/3 हो जाएगा। अब देखो कैसे हुआ, 3/4 आप मल्टीप्लाई करके देखो इसके उल्टे नंबर से, यानी 4/3 से, तो देखो 4/3 से मल्टीप्लाई किया तो 4 से 4 कट गया, 3 से 3 और बचा कितना?
1 1 और 1 1, यानी 1 बच गया क्या, तो रेसिप्रोकल ये होता है रेसिप्रोकल। अब आप देखो अडेटिव इनवर्स देख लो क्या होता है। अडेटिव इनवर्स आफ्टर एडिंग नंबर विल गेट 0, यानी जब हम कोई नंबर का एडिटिव इनवर्स देखेंगे तो वी हैव टू फाइंड दैट नंबर विच वी कैन एड, वी विल गेट 0। देखो अगर नंबर हमको वो 0 मिलना चाहिए ऐड करने पर, तो देखो जैसे एग्जांपल के लिए देखो 7/9 है, इसका आपको क्या चाहिए एडिटिव इनवर्स, तो देखो -7/9 हो जाएगा। अब आप चाहो तो ऐड करके देख लो, 7/9 प्लस -7/9, तो 7/9 प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा, -7/9 ये दोनों कट गए क्योंकि प्लस माइनस का है, तो क्या बचा 0। तो एडिटिव इनवर्स क्या हो गया -7/9। अब मैं आपको एक कॉमन मेथड का एग्जांपल ले रहा हूं, थोड़ा सा बड़ा, उस एग्जांपल को समझाऊंगा, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। तो देख लो, मैं पहले उस एग्जांपल को आपको लिख देता हूं और ये मिटा रहा हूं मैं। अभी लिख रहा हूं, बस थोड़ा की पैशन रखो, सीख जाओगे आप, बस इतने से ही काम चल जाएगा, मैं इतना सा मिटा देते हैं। देखो एग्जाम्पल लिख रहा हूं, एक 2/3 मल्टीप्लाई -3/7 -1/14 -3/7 इंटू 3/5। देखो ये एग्जाम्पल है, वी हैव टू सॉल्व दिस एग्जाम्पल। तो ध्यान से समझना कैसे करते हैं। देखो ये दो नंबर यहां तक मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नहीं हो रहे, 2/3 इंटू -3/7, उसके बाद एक नंबर माइनस है और फिर माइनस का साइन है और दो नंबर फिर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, हमने एक चीज दिखाई दे रही है कि ये जो दो नंबर है, पीछे वाले और आगे वाले, इनके बीच में एक नंबर है, इन दोनों में एक चीज कॉमन है। देखो कौन सी चीज कॉमन है, -3/7, -3/7 दोनों में कॉमन है। देखो यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो हम क्या करें, कम्युलेटिव प्रॉपर्टी से इस वाले पूरे नंबर को इधर लिख लेते हैं और उसके बाद इसको इधर लिख लेंगे अपन। तो देखो लिखो 2/3 इंटू -3/7 प्लस, अब हम इसको लिख लेते हैं -3/7 इंटू 3/5 और ये माइनस का 1/14। अब देखो मैंने यहां पर प्लस क्यों लगाया, क्योंकि देखो प्लस और इसको अंदर लिख लिया -3/7 को, तो प्लस इंटू माइनस करते हैं तो वही माइनस ही आता है ना, तो इसलिए इसको प्लस लगा के ऐसे अलग से लिख दिया -1/14। ये नंबर पूरा पूरा अलग से इधर लिख दिया माइनस में। अब आप कॉमन ले सकते हो क्या, देखो ये माइनस का 3/7 जो है ये क्या आ गया, कॉमन आ जाएगा। देखो इसमें भी है और इसमें भी है। अब आप कॉमन लेना सीख लो, आगे भी ये काम आएगा। तो देखो माइनस का 3/7 आप कॉमन लेते हो, ले लिया, उसके बाद आप ब्रैकेट लगाओगे और जो बचेगा उसको लिखोगे। तो -3/7 कॉमन ले लिया तो क्या बचा 2/3 प्लस, अब देखो इसको आप कॉमन ले लिया, बाहर ये ले लिया अपन ने, तो प्लस क्या बचेगा 3/5, तो 3/5 कॉमन ले ली, 3/5 बचेगा और उसके बाद -1/14। ठीक है, उसके बाद 1/14। देखो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई क्वेश्चन में लिखते टाइम, मैं आपको सही कर देता हूं। ये 2/5 था, क्या था 2/5, इसको सही कर लेंगे अपन और फिर सॉल्व कर लेंगे। 2/5, तो देखो ये भी क्या बचेगा 2/5। वैसे क्वेश्चन उससे भी सॉल्व हो जाता, लेकिन आपकी बुक में एग्जाम्पल है ये, इसलिए मैंने वही लिखा है। हालांकि अपन वो जो पहले लिया था उससे भी सॉल्व हो जाता। तो देखो 2/5, अब देखो अपन ने क्या किया, माइनस के 3/7 को कॉमन ले लिया, तो बचा क्या 2/5, 2/5 बच गया। ऐसे यहां से क्या बचेगा 3/5। देखो ये माइनस का 3/7 जो है दोनों में, इसको आप कॉमन ले लिया बाहर, है ना, आप कॉमन लेना अच्छी तरह सीख लो। अब कॉमन लेने के बाद जो बचा उसको अपन लिख देते हैं, 2/5 बचेगा इन दोनों नंबर में से, ये कॉमन ले लिया अपन ने, प्लस फिर आपको क्या करते हो, ये कॉमन ले लिया तो प्लस के बाद ये बचेगा 3/5। अब कॉमन को आप बाहर लिख लेते हो, -1/14।
अब आगे सॉल्व कर दो। -3/7, दोनों में 5 है डिनोमिनेटर में, तो एलसीएम भी क्या हो जाएगा 5। तो एलसीएम भी क्या हो जाएगा 5। अब देखो 5 बन जा 5, 1 बार, तो 2 बन जा 2, प्लस 5 बन जा 5, 3 बन जा 3, और -1/14। ठीक है, उसके बाद देखो -3/7, तो 5, 2 और 3 कितने हो गए 5, और नीचे भी 5, तो देखो 5 बन जा 5 और 5 बन जा 5, -1/14 चल रहा है इधर, तो -3/7। अब देखो इंटू 1/1 बचेगा क्या इसमें ब्रैकेट में, -1/14। तो देखो इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं इधर, -3 बन जा 3, तो -3, और 7 बन जा 7, तो 7, और -1/14। वापस देखो 7 और 14 का एलसीएम ले लोगे आप, ऐसे देखो मैंने बहुत बार समझा दिया आपको एलसीएम लेना। 7/7 और 14 का एलसीएम ऐसे 2 से भाग दोगे तो ये आ जाएगा 14, एलसीएम कितना आ जाएगा 14, तो 7 2 जा 14, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई, ठीक है, तो 3 2 जा 6 आ जाएगा। उसके बाद 14 बन जा 14, तो 1 का ऊपर मल्टीप्लाई, माइनस का 1, देखो यहां पर भी -6 आएगा क्योंकि ये माइनस का साइन है, तो माइनस का 1, तो -6 और -1 कितने हो गए, माइनस का 7 हो गए। नीचे कितना है अपॉन 14, देखो माइनस माइनस के दोनों नंबर है तो ऐड हो जाएंगे और माइनस का रिजल्ट आएगा, तो -7/14, तो देखो 7 बन जा 7, और 7 2 जा 14, और माइनस का आएगा तो -1/2, यह आ गया आपका आंसर। अब देखो मैं इस पूरे एग्जाम्पल को एक बार फिर समझा रहा हूं जिससे आपको ये अच्छी तरह समझ आ जाए, क्योंकि क्वेश्चन आपके ऐसे ही आने वाले हैं आगे एक्सरसाइज में, तो ध्यान से समझना। देखो क्वेश्चन क्या था, 2/5 इंटू -3/7 इंटू -1/14 -3/7 इंटू 3/5। देखो इसमें 2 नंबर तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे, 2 पीछे नंबर मल्टीप्लाई हो रहे, और बीच में एक नंबर है जो माइनस हो रहा है 1/14। तो हमने क्या किया, इस पूरे नंबर को, इस वाले पूरे नंबर को क्या कर लिया अपन ने, उठा के इधर रख लिया, और इसको अपन ने इधर रख दिया। देखो कैसे, 2/5 इंटू -3/7, ये तो एज इट इज है, प्लस अब ये वाला नंबर प्लस लगा के अपन ने ये वाला नंबर लिख दिया, देखो -3/7 इंटू 3/5 और -1/14। ठीक है, प्लस लगा के अपन ने क्यों लिखा, क्योंकि ये नंबर आपने एज इट इज लिखा है, तो देखो अगर प्लस को हटाओगे भी तो यही आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। अब देखो -1/14 ये अलग से लिख दिया पीछे अपन ने। अब आप कॉमन लेना सीख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो -3/7 कॉमन आ गया, क्या आ गया -3/7। अब बचेगा क्या 2/5, और यहां से क्या बचेगा 3/5, प्लस में बचेगा क्योंकि बीच में प्लस है, 2/5 प्लस 3/5 -1/14। अब देखो -3/7 बाहर चलेगा, इसका एलसीएम 5 रहेगा क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर में 5 है, तो 5 बन जा 5 और 2 बन जा 2, 5 बन जा 5, 3 बन जा 3, 2 और 3 दोनों तरफ आ जाएगा, 2 और 3 5 होते हैं, 5/5, और देखो ये कट जाएगा 1 से, क्योंकि 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, और माइनस का 1/14 एडिटिव चल रहा है। अब वापस 3 इंटू 1/1, 3 -3/7 है, इधर 1/1 है, तो 3 बन जा 3 और 7 बन जा 7, तो 3/7 -1/14, 14 एलसीएम आ गया, 7 2 जा 14, -3 2 जा 6, माइनस के 6 आ गया, 14 बन जा 14, 1 बन जा 1, तो -6 और -1 कितने हो गए -7, और 14 नीचे आ गया, ये कट गया 2 बार, 7 2 जा 14, माइनस का 1/2 आंसर आ गया। बस ऐसे ही आपको सारे एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएंगे वो सॉल्व करने, जिसको मैं आपको भेज दूंगा। ओके डन।